हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने ऑप्शन की एक नई सीरीज़ चालू की है बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने अभी-अभी शेयर मार्केट में एंट्री ली है, जिन्होंने अभी-अभी शेयर मार्केट में कदम रखा है, जो नए-नए ऑप्शन ट्रेडिंग करना चालू किए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं, हमें कौन-सा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमें कौन-सा एट द मनी लेना चाहिए, इन द मनी लेना चाहिए, आउट द मनी लेना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। सारे लोगों को लगभग पता होगा, लेकिन मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। मार्केट अभी इस लेवल पर बंद हुआ है। मान लीजिए मंडे को मार्केट खुलता है और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है? तो आप क्या खरीदेंगे? सी खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे। तो कॉल तब तब हम खरीदते हैं जब हमें लगता है, हमारा व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो आप क्या खरीदेंगे? आप पी खरीदेंगे। इसको बोलते हैं पुट, इसको बोलते हैं कॉल, इसको बोलते हैं पुट। पुट हम तब खरीदते हैं जब हमारा व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। कॉल हम तब खरीदते हैं जब हमारा व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं। निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में होता है। 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में होता है का मतलब, जैसे कि 17,000, 17,000 एक स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 17,000 एक स्ट्राइक प्राइस है। अब इसके 50 पॉइंट ऊपर 17,050, ये एक स्ट्राइक प्राइस है। इसके 50 पॉइंट नीचे 16,950, ये एक स्ट्राइक प्राइस है। समझ गए आप? 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस होता है 17,000, 17,050, 17,900, 16,950, फिर इसके ऊपर 17,100, 17,150, ये स्ट्राइक प्राइस कहलाते हैं। इसके नीचे 16,900, 16,850, ये एक स्ट्राइक प्राइस हो जाते हैं। समझ गए आप? 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस होते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में जैसे अभी मार्केट चल रहा है 39,000 में, मान लीजिए, तो ये एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। फिर इसके ऊपर 39,100, 100 बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज में स्ट्राइक प्राइस होते हैं। 39,100, 39,200। समझ गए? इसके नीचे क्या हो गया? 38,900। समझ गए आप? फिर इसके नीचे 800, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज में स्ट्राइक प्राइस होता है। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, लेकिन कई लोग को पता नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में 50-50 पॉइंट की रेंज में होते हैं और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज में होते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है। जैसे कि निफ्टी अभी चल रहा है 17,332 में, तो 17,332 के नियर वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, इसके करीब वाला स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। मैंने आपको बताया ना अभी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो मार्केट अभी चल रहा है 17,332 में। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मार्केट अभी चल रहा है 17,332 में, तो इसके नियर वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? 17,050, 17,350, सॉरी, 17,350। समझ गए? ये इसके करीब वाला स्ट्राइक प्राइस होगा ना। 17,332 है, तो इसके सबसे करीब क्या होगा? 17,350। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 17,300 भी इसके करीब वाला स्ट्राइक प्राइस हो सकता है। ये दोनों एट द मनी की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, ये दोनों एट द मनी की कैटेगरी में ही आते हैं। अब ये हो गया एट द मनी। 17,332 के करीब, 17,332 के करीब जो भी सबसे स्ट्राइक प्राइस होगा, वो होगा एट द मनी। अभी इसके सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है? 17,350, ये इसके सबसे करीब वाला स्ट्राइक प्राइस है। तो ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा। अब इसका अगर हम मान लीजिए 17,350, इसका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो चल रहा है, मान लीजिए 180 रुपये, 180 रुपये चल रहा है, तो ये कहलाएगा एटीएम, एट द मनी। ये एट द मनी का प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाता है एट द मनी, क्योंकि जहां मार्केट खड़ा हुआ है उसी स्ट्राइक प्राइस का अगर हम कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तो वो कहलाता है एट द मनी। अब अगर मान लीजिए 17,332 में मार्केट है और हम खरीद रहे हैं 17,400 का या 17,500 का स्ट्राइक प्राइस का, हमने कॉल ऑप्शन खरीदे। मान लीजिए हमारा मार्केट का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन हमारे पास पैसे कम हैं और हम चाहते हैं कि हम दूर का स्ट्राइक प्राइस खरीदें। मान लीजिए हमने 17,500 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदे और वो चल रहा है 50 रुपये, वो चल रहा है 50 रुपये। एट द मनी का 180 रुपये चल रहा था। अगर आप एट द मनी का खरीदते हैं तो मतलब जहां मार्केट है उसी स्ट्राइक प्राइस का आप प्रीमियम खरीदते हैं, तो वो एट द मनी कहलाता है। अब हमने 17,500 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीद लिया, जिसका प्राइस चल रहा है 50 रुपये, तो ये कहलाता है ओटीएम, आउट द मनी।
आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। अब क्या है कि ये सस्ता मिलता है तो लोगों को अच्छा लगता है कि यार कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी आ रही है, लेकिन ये नुकसानदायक होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। तो समझ गए आप, अगर जहाँ मार्केट है वहीं पर का हम प्रीमियम खरीद रहे हैं उसी स्ट्राइक प्राइस का तो वो कहलाता है एट द मनी, और अगर हम दूर का खरीद रहे हैं तो वो कहलाता है आउट द मनी। ये मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो जो दूर का सस्ता वाला कॉल रहेगा वो आउट द मनी कहलाएगा। अब वहीं समझिएगा आप कि अगर मार्केट यहाँ पर है और आप खरीद रहे हैं 17,200 का, 17,200 का ऑप्शन खरीद रहे हैं। अब एट द मनी का तो 180 रुपये भाव चल रहा था, मान लीजिए 17,500 का चल रहा था 50 रुपये भाव, ठीक है। अब 17,200 का कितना चलेगा पता है आपको, मान लीजिए 250 रुपये चल रहा है प्रीमियम, ये थोड़ा सा और महंगा चल रहा है। ये महंगा जरूर रहेगा लेकिन ये अच्छा रहेगा। अब 17,200 का आप प्रीमियम खरीद रहे हैं 250 रुपये में, तो ये क्या कहलाता है, इन द मनी, ITM, इन द मनी, इसको इन द मनी बोला जाता है। तो समझ गए आप। अब टोटल क्या है कि आपका तीनों में, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो अगर जहाँ मार्केट है उसी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो वो कहलाएगा एट द मनी, ठीक है। अगर आप दूर का स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं तो वो कहलाएगा आउट द मनी। अगर आप उसके नीचे मतलब महंगा वाला प्रीमियम खरीद रहे हैं तो वो कहलाएगा इन द मनी। ये कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब पुट ऑप्शन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। पुट ऑप्शन में क्या होगा, मार्केट यहाँ है, अगर आप इसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीद रहे हैं 17,350 का तो वो कहलाएगा एट द मनी, वो सेम टू सेम रहेगा। अगर आप 17,500 का पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो ये आपको महंगा मिलेगा, ये आपको 300 रुपये के आसपास मिलेगा, या 250 या 300 रुपये के आसपास मिलेगा। क्योंकि पुट के लिए अब अगर आप ऊपर का प्रीमियम खरीद रहे हैं तो वो महंगा होगा, नीचे का प्रीमियम खरीद रहे हैं तो सस्ता होगा, क्योंकि आपका व्यू है मार्केट नीचे जाने वाला है। तो अगर आप दूर का स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं तो ये कहलाएगा आउट द मनी, OTM, ये आउट द मनी कहलाएगा। हो सकता है ये 50 रुपये का चल रहा हो, 17,200 का या 17,100 का प्रीमियम 50 रुपये का चल रहा हो, और ये 300 रुपये का चल रहा है 17,500 का, क्योंकि ये इन द मनी हो गया। पुट में उल्टा हो जाता है। समझ लीजिए कॉल में आपने अभी जो भी समझे उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए तो वो पुट के साइड हो जाएगा। एट द मनी दोनों की कंडीशन में सेम रहेगा। तो अब हमें ये हमने सीख लिए। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार रिपीट में फिर से देख लेना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब अगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट सही होती है। देखिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो मैं आपको एक फटाक से समझा देता हूँ। आपका व्यू है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से 17,332 से मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप कॉल खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ना सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा 17,300 का, 17,300 का। अगर ये सोमवार का मंगलवार का दिन है तो, सोमवार का दिन मंगलवार का दिन है तो 17,300 का स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये बेस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा ना तो ये सबसे बेहतरीन मूवमेंट देगा, सबसे बेहतरीन इसका प्रीमियम बढ़ेगा और हमको परफेक्ट रेट में मिलेगा। अब लेने को तो हम इन द मनी भी ले सकते हैं, बढ़िया मूवमेंट तो 17,200 के, 17,200 है उसके स्ट्राइक प्राइस में भी बढ़िया मूवमेंट होगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी। लेकिन वहीं जो 17,300 वाला प्रीमियम मान लीजिए हमको 200 रुपये में मिल रहा है, 17,300 वाला प्रीमियम मान लीजिए हमको 200 में मिल रहा है, तो 17,200 वाला प्रीमियम हमको कितने में मिलेगा, 250 में। हम 50 रुपये महंगा खरीदेंगे और दोनों में मूवमेंट होना सेम ही है। 17,200 वाले में भी सेम मूवमेंट होना है, 17,300 वाले में भी सेम मूवमेंट होना है, तो महंगा वाला क्यों खरीदें। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जहाँ मार्केट है उसके नज़दीक वाला या तो हम एट द मनी का लेंगे, अगर सोमवार मंगलवार बुधवार का दिन है तो हम एट द मनी लेंगे, मतलब कि 17,332 मार्केट है तो हम 17,300 का, 17,300 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदेंगे। अगर हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो इसमें सबसे बेहतरीन मूवमेंट होती है, ठीक है। वहीं अगर हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है तो हम क्या करेंगे, 17,400 का ले लेंगे, 17,400 का हम पुट ऑप्शन ले लेंगे। मतलब 17,332 के एकदम नज़दीक है और ये हल्का सा इन द मनी कहलाता है। एट द मनी बोल लीजिए, इन द मनी बोल लीजिए, ये इन द मनी कहलाता है। एट द मनी क्या कहलाएगा, 17,350। तो या तो हम 17,400 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे अगर हमारा व्यू है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है तो, या तो हम 17,350 का भी पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। दोनों में लगभग सेम मूवमेंट होगी और ये हमको बढ़िया रेट में भी मिल जाएंगे, सस्ते, ठीक है। अब हमें कभी भी आउट द मनी का कॉल और या पुट ऑप्शन नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए मैं बता रहा हूँ। आउट द मनी OTM कभी भी आप बाय नहीं करेंगे अगर आपको पैसा कमाना है। ये कभी कभी जैकपॉट, जीरो से हीरो, ये सब फालतू बातें हैं। ये जीरो से हीरो वाला ट्रेडिंग तो कभी करना ही चाहिए, मैं तो उसको सट्टा मानता हूँ, जुआ मानता हूँ, कोई मतलब नहीं। अगर OTM आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए मैं बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है,
आपने क्या किए, मार्केट अभी 17,332 में है, आपने क्या किए, मान लीजिए 17,700 का आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिए, 17,700 का आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिए, वो चल रहा है मात्र 30 रुपये। ठीक है, सोमवार को मार्केट खुला, आपने 17,700 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, वो चल रहा है 30 रुपये, आपको बड़ा सस्ता मिला। आपकी कैपिटल है मान लीजिए 30,000 रुपये, तो आपने 1,000 क्वांटिटी खरीद लिया, आपको लगा कि अरे वाह 1,000 क्वांटिटी खरीद लिया, मार्केट ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 10 पॉइंट 15 पॉइंट भी ऊपर चला गया और मेरा 30 का 35 या 40 भी हो गया तो मैं 10,000 कमा लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ क्यों। 17,700 में आपने खरीदे हैं, 17,700 में आपने 30 रुपये का प्रीमियम खरीदी, समझिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। 17,700 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदे 30 रुपये के भाव में, मार्केट है यहाँ पर, अब आप सही हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट 2 घंटा बाद पहुंचा 17,332 से 17,550 या 500 पहुंच गया, 2 घंटा 3 घंटा में लग गया और आपने होल्ड भी करे, तो आप देखेंगे कि मार्केट आ तो गया है 200 पॉइंट ऊपर, लेकिन ये 30 का ना बड़ी मुश्किल से 35 हुआ है, मतलब मार्केट 200 पॉइंट के ऊपर जाएगा ना तब भी ये नहीं बढ़ेगा। आउट द मनी में क्या होता है कि आउट द मनी के प्रीमियम तभी बढ़ते हैं जब मार्केट बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर दे, मतलब आपने खरीदे यहाँ पर और 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर मार्केट 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर चले जाए तो ये हिलेगा, तेजी से हिलेगा, ये 30 का 40 या 45 हो सकता है। लेकिन अगर वही मार्केट 3 घंटा 4 घंटा लगाने के बाद 17,500 में पहुंचा है 17,332 से, तो ये हो सकता है हिले भी ना, ये 30 का 32 और 35 में अटका है। तो आउट द मनी में एक तो आपके ना एनर्जी बहुत जाती है, आप देखते रहते हो बढ़ता ही नहीं है, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन तब भी मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आउट द मनी बहुत डेंजरस होता है। क्यों नहीं बढ़ता ये, क्योंकि टाइम डिके बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट में 17,332 में मार्केट है और हम इसका प्रीमियम खरीद रहे हैं 200 रुपये में, मान लीजिए 200 रुपये का एट द मनी का प्रीमियम है। तो ये 200 रुपये क्या है, ये 200 रुपये प्रीमियम है, इसका नाम ही प्रीमियम क्यों है कि हम 200 रुपये पेड कर रहे हैं इस सप्ताह की एक्सपायरी के लिए। इस मतलब अभी सितंबर में एक्सपायरी होने वाली है, तो सितंबर में ये कायदे से ना 17,350 वाला मान लीजिए कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं आप 200 रुपये में 17,350, तो ये कायदे से अभी जीरो रहना चाहिए क्योंकि मार्केट तो वही है, इनफैक्ट 17,350 के नीचे है मार्केट, तो इसका प्रीमियम तो जीरो रहना चाहिए ना, मार्केट तो उसके नीचे है, लेकिन ये 200 रुपये क्या है, ये प्रीमियम है, ये वैलिडिटी है। जैसे ही सितंबर का एक्सपायरी खत्म होगा और अगर मार्केट 17,350 के नीचे रह गया तो ये 200 रुपये घटते 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 गुरुवार के दिन 3 बजे ये जीरो हो जाएगा। और अगर मार्केट 17,332 के ऊपर मान लीजिए 200 पॉइंट रह गया तो ये 200 का 200 ही रहेगा गुरुवार के दिन, समझ गए आप। तो ये हम वैलिडिटी है हमारी एक्सपायरी तक। तो खैर ये तो हम कभी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ गए आपको कभी भी ओटीएम नहीं खरीदना है, आप भले ही इन द मनी खरीद लेना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कहाँ होता है। मान लीजिए मार्केट है 17,400 में है मार्केट, ठीक। अब आपको आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, यहाँ से 17,400 में है मार्केट, यहाँ चल रहा है, आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, आप तो पुट ऑप्शन खरीदोगे। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल से बता देता हूँ कि आप या तो 17,400 का ही पुट ऑप्शन खरीद लेंगे जो चल रहा रहेगा 180 रुपये 150 रुपये जितना भी चल रहा है, या तो आप 17,400 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, ये एट द मनी कहलाता है, या तो आप खरीद सकते हैं 17,450, 17,450 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, ये थोड़ा सा इन द मनी कहलाएगा, ये चलेगा मान लीजिए 210 रुपये, ये 210 रुपये के आसपास मिलेगा, ये 180 रुपये के आसपास मिलेगा, ये दोनों में बढ़िया मूवमेंट होगी। लेकिन कभी भी 17,400 में अगर मार्केट है और आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप कभी भी दूर के पुट ऑप्शन ना खरीदें कि 17,300 का खरीद लिए 17,200 का खरीद लिए, आप कभी भी एट द मनी खरीदें या इन द मनी खरीदें, मतलब मार्केट जहाँ चल रहा है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट जहाँ चल रहा है उसी के आसपास का ही प्रीमियम, उसी के आसपास का ही आप स्ट्राइक प्राइस चूज करके ऑप्शन को बाइंग करें, चाहे वो कॉल की साइड हो या पुट की साइड हो, दूर का नहीं खरीदें, जहाँ चल रहा है मार्केट वहीं का खरीदें। तो इसमें आपको देखेंगे कि आपको मूवमेंट बहुत अच्छी मिलेगी, मार्केट थोड़ा रुक के भी जाएगा तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा। तो आपको क्या खरीदना है, ज़्यादातर आपको कोशिश करना है कि अपन एट द मनी खरीदें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कैपिटल 30 से 50,000 होता है, वो ट्रेडिंग करते हैं, तो ये मेजोरिटी लोगों के लिए ये वीडियो है कि आप कभी भी एट द मनी खरीदें, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर वही गुरुवार का दिन हो तो आप कोशिश करें कि आप इन द मनी खरीदें, एट द मनी भी ना खरीदें। मान लीजिए आज गुरुवार का दिन है, मान लीजिए आज गुरुवार का दिन है और मार्केट चल रहा है 17,332 में, और अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपको कॉल खरीदना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 17,200 का कॉल खरीदें, इन द मनी खरीदें। क्यों खरीदें, क्योंकि इसमें ना टाइम डेके कम होगा, इसमें टाइम डेके ज़्यादा होगा, आपका घाटा ज़्यादा होगा, मार्केट ऊपर नहीं भी जाएगा या धीरे धीरे भी जाएगा तो आपको घाटा ही होने वाला है। इसलिए आप गुरुवार के दिन इन द मनी खरीदें, 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे का खरीदें अगर आपको कॉल खरीदना है, वहीं अगर आपको पुट खरीदना है तो 100 150 पॉइंट ऊपर का खरीदें। तो होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा, हेल्प मिली होगी।
अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार और रिपीट में वीडियो देखिए, शायद आपको समझ में आए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।